नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए एक साथ होने की बात कहती है, एक साथ होने का दावा करती है, दूसरी तरफ आपस में ही यह दंगल खेलती हुई नजर भी आती है। पहले दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तकरार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी जो है अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तकरार लगातार जारी है। अब बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के दामाद यासीर हैदर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के लिए भी काफी कुछ वो कहते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तृणमूल कांग्रेस के युवा पूर्व नेता यासीर हैदर को कोलकाता में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। हैदर टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के दामाद है। कांग्रेस में शामिल होने पर यासीर हैदर द्वारा काफी कुछ जो है बयानबाजी दी गई। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। तृणमूल कांग्रेस से 2019 के से हम डी अटैच हो गए थे। हम कोविड के समय हम मेडिका में जब एडमिट थे, तब जब तृणमूल कांग्रेस के हम यूथ सेक्रेटरी थे, तब मेरा नाम वहाँ से क्यों हटाया गया, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। अगर कोई और पार्टी ज्वाइन करना होता तो मैं साथ साथ उसी समय कर लेता, मगर मैं हमेशा मानता हूँ कि बिफोर एनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी यासिर हैदर इज़ नोन एज अ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर। मैं ड्यूरिंग कोविड के समय, आमफान के समय, आपका यश जब आया था उसके समय, हर समय मैं 23 डिस्ट्रिक्ट में हमेशा से लोगों का पास जितना हो सके मेरे बलबूते से मैं गया, सामान लेके, खाने का सामान लेके, या जितना भी जहाँ फ्लड्स हुआ, जितना भी सब एनजीओ से टाई अप करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में गए। और ये सभी जानते, हर हमारे मीडिया बंधु या हमारे फ्रेंड्स सभी जानते कि यासिर हैदर जब कोई सिचुएशन अराइज होता है सोशली, हमेशा वो सामने रहता है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी आपका, फैमिली बैकग्राउंड है, सन इन लॉ है आप यहाँ पे जो मेयर है या तो मंत्री है, आखिरकार उनके साथ जुड़े रहना, फिर आज अचानक अधीर रंजन के साथ मिलकर काम करना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं उनका सन इन लॉ हूँ, वो एक मेरा फैमिली रिलेशन है। यहाँ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज़ डिफरेंट। और मैं हमेशा से ये मानता आया हूँ कि कांग्रेस इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया, एंड तृणमूल के बाद क्या वर्ड आता है, कांग्रेस। तो तृणमूल भी कांग्रेस से ही तो उठ के आया है, तो डेफिनेटली। और मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का वो जो उन्होंने जो ये एक प्रोग्राम किया, ये जो कैंपेनिंग किया, तो डेफिनेटली मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हुआ। और मुझे हमेशा से एक गांधी फैमिली से हमेशा से लगाव था, और हमेशा से मैं एक वीकनेस कांग्रेस के प्रति, हर भारत में सभी का एक वीकनेस कांग्रेस के प्रति हमेशा था और हमेशा रहेगा। मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा भी एक अपना प्रोस्पेक्टिव ऑफ लाइफ है, मेरा भी एक आइडेंटिटी है। तो डेफिनेटली, एंड हमारा भारतवर्ष तो नॉर्थ कोरिया या चाइना की तरह नहीं कि एक ही पार्टी है तो एक ही पार्टी में रहना है। वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वी हैव अ फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। अब कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, या कौन क्या कपड़ा पहनता है, ये तो कोई और डिसाइड नहीं करी, तो हम डिसाइड करेंगे। तो डेफिनेटली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ हमारा भारतवर्ष सभी जाति के साथ है, सभी रिलीजन के साथ एक साथ हम लोग रहते हैं। तो डेफिनेटली ये मेरा डिसीजन था कि मैं कांग्रेस में आऊँ और कांग्रेस को और भी शक्तिशाली करूँ, और एक टीम के हिसाब से, मैं कांग्रेस वर्कर के हिसाब से और भी अच्छे से काम करूँ। क्या लक्ष्य है आगे? लक्ष्य है कि अभी तो मैं डेफिनेटली एक कांग्रेस वर्कर के हिसाब से काम करना चाहता हूं, और डेफिनेटली अगर पार्टी फ्यूचर में कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे हमें, या हमें कुछ भी दायित्व मिलेगा, तो डेफिनेटली हम 120% आगे भी देते थे, अभी भी देंगे, और सारा ज़िंदगी देंगे। तृणमूल में किस पोस्ट में थे और क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई? जी, तृणमूल कांग्रेस में मैं तृणमूल यूथ कांग्रेस में मैं था, स्टेट सेक्रेटरी था। तो यूथ का जितना भी मुझे काम होता था, या मीटिंग या मिचिल, वो सब मैं ऑर्गेनाइज में भाग लेता था, या संगठन के हिसाब से मैं करता था। तो वही सब है। और डेफिनेटली अभी ये नया फैमिली में आके, नया परिवार में आके, मैं डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो मैं डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और ईश्वर के
दुआ से, अल्लाह ताला के दुआ से मैं डेफिनेटली अच्छा काम करना चाहता हूं और लोगों का सेवा हमेशा करना चाहता हूं। तो जैसा कि आपने सुना, वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो काफी खुश है। दरअसल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी 26 दल वाली विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई का हिस्सा है, लेकिन सांसद अधीर रंजन चौधरी आए दिन बंगाल सरकार पर विभिन्न मुद्दों पर लेकर हमला जो है करते रहते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यासीर अपनी बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से काफी उनको अच्छा लग रहा है, उन्हें काम करने का मौका मिल रहा है। वो हमेशा से चाहते थे कि जो है कांग्रेस के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से लोगों में था और हमेशा रहेगा। सिर्फ यही नहीं, इस दौरान वो ये भी कहते नजर आए कि राहुल गांधी की जो है किस तरीके से जो है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उससे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। उन्हें राहुल गांधी का ये कैंपेन बहुत अच्छा लगा, वो कांग्रेस में काम करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे टीएमसी में काम करने का मौका नहीं मिला, मैं ऐसे में कांग्रेस में काफी लंबे समय से शामिल होना चाहता था। मेरा कांग्रेस में आने का कारण पार्टी सदस्य के तौर पर काम करने का है। तृणमूल कांग्रेस में भी मैं राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि सोशल वर्कर के रूप में जाना जाता था। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने पार्टी में काम नहीं कर पाने की अपनी चिंताओं को टीएमसी नेतृत्व के समक्ष उठाया था, इस पर यासीर ने कहा कि चूंकि मैं अब कांग्रेस में शामिल हो गया हूं, इसलिए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि मैं उन सभी भ्रष्टाचारों और दुष्कर्मों में कभी शामिल नहीं रहा हूं जो आप हमारे खिलाफ सुनते हैं। मैंने पार्टी के लिए 120% दिया है। मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैं 2021 में विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों में क्यों नहीं था। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। तृणमूल कभी कांग्रेस का हिस्सा थी, इसीलिए लोगों का इस पार्टी से लगाव है। गौरतलब है कि यासिर हैदर को 2021 में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि मशहूर हस्तियों को टिकटों से नवाजा जाता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो है आपको बता दें कि सागरदीही सीट से चुने गए कांग्रेस के विधायक बायरन विश्वास टीएमसी में भी शामिल हो गए थे और विश्वास के शामिल होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने यह कहा था कि चुनाव आयोग ने हमारी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो छीन लिया है, लेकिन हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गठबंधन में दरार की खबरें लगातार होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कांग्रेस किस तरीके से लगातार अपनी कुश्ती जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल में जारी रखी है। शनिवार को एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम हुई और इसमें तृणमूल कांग्रेस के ही नेता और ममता बनर्जी सरकार में होते फिरहाद हकीम के दामाद यासीर हैदर जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। युवा कांग्रेस के महासचिव पद से उन्हें हटा दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी की उपस्थिति में कोलकाता में पार्टी के राज्य मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल होते हुए हैदर ने टीएमसी को जबरन वसूली करने वालों की पार्टी तक करार दे दिया। यही नहीं, यासीर आपको बता दें हैदर ममता बनर्जी के साथ अपने करीबी संबंधों के लिए भी जाने जाते हैं और कभी पार्टी की युवा शाखा के राज्य सचिव भी थे। हैदर 2019 तक टीएमसी की युवा शाखा के राज्य सचिव थे और उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। उससे भी उनकी नाराजगी थी और आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ दी। टीएमसी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के कारण को लेकर हैदर ने जो है काफी कुछ कहा, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि किस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो काम किया करते थे। उन्होंने कहा कि मेरी जमीनी स्तर पर लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध है, मैं पार्टी के लिए दिन रात काम किया लेकिन मुझे उसका कोई इनाम नहीं मिला। जैसा कि उनकी नाराजगी में साफ तौर पर दिख भी रहा है कि वो बता भी रहे हैं कि कुछ नामचीन लोगों को टिकट देने में पार्टी ज्यादा व्यस्त है बजाय इसके कि किसे क्या चीजें मिल रही है। वहीं कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए और राज्य सरकार के मंत्री हकीम ने इस घटनाक्रम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हकीम का इस पर बयान था तो हकीम ने कहा कि मुझे इस घटनाक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का नाम केवल इतिहास की किताबों में ही रहेगा या ऐसे लोगों को शामिल कर रही है जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, लेकिन वे फिरहाद हकीम के करीबी लोगों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये उनका तंज था अपने दामाद पर भी, अगर आप देखेंगे कि उनके कोई अस्तित्व नहीं है, ये बातें चीजें कर रही है। और हैदर से जब ये पूछा गया कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले उनकी हकीम के साथ कोई चर्चा हुई तो उस पर उन्होंने डिनायल कर दिया और कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूँ, एक नेता के रूप में देखकर बड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारी विचारधारणा अब विचार भी जो है अलग है। इस सवाल पर उन्होंने भाजपा के बजाय कांग्रेस को क्यों चुना। हैदर ने कहा कि मैं राम मंदिर या मस्जिद पर राजनीति नहीं करूंगा, मुझे लोगों के लिए काम करना है। मैं टीएमसी में भी काम करता था, मैं काम करूंगा। यानी एक साथ चलने की बात करने वाले एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, पार्टी को झटका दे रहे हैं, ममता सरकार को झटका लग रहा है। और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी कई सारे मामलों को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाल ही फिलहाल में उन्होंने एक और मामला जो है उन्होंने लिया, उस मामले पर भी वो सरकार को घेरते जो है नजर आए, जहां पर उन्होंने काफी कुछ कहा बंगाल की सरकार को लेकर। यूनिवर्सिटी से जुड़ा मुद्दा था जिसे लेकर वो सरकार को घेरते नजर आए और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चीजें
खराब हो रही है, शांति खराब हो रही है, उन्हें किसी भी तरीके से बंगाल में सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अभी आपको बता दें कि बंगाल में एक इंसिडेंट हुआ था, जिस इंसिडेंट को लेकर वो कहते भी नजर आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से एक छात्र ने रैगिंग की वजह से जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल में शिक्षण प्रतिष्ठान के हालात भी खराब होते जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। बंगाल में हर जो शिक्षा प्रतिष्ठान है सारे आज बंगाल की ये जो तानाशाही की जमाना चल रहे हैं उसमें सारे शिक्षा प्रतिष्ठान के हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसका जगजाहिर उदाहरण जादवपुर यूनिवर्सिटी, जहां ड्रग पेडलर्स ने ड्रग सेवन के चलते सारे इलाके में इसकी पहचान हो चुके हैं। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इसके चलते जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग कहते हैं कि 5 स्टार यूनिवर्सिटी, ये 5 स्टार यूनिवर्सिटी रैगिंग के चलते आज छात्रों को अपने जान गंवाने पड़ते। ये सारे बंगाल के लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है। हम चाहते हैं कि बंगाल की सरकार कानून पारित करे और रैगिंग को सारे बंगाल में प्रतिबंधित किया जाए। हर स्टेट, हर यूनिवर्सिटी में, हर इंस्टीट्यूशन में ये रैगिंग प्रतिबंधित हो, इसके लिए कानून पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से जादवपुर विश्वविद्यालय में घटी घटना का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं है। जादवपुर यूनिवर्सिटी 5 स्टार विबी में से एक माना जाता है, लेकिन आज इसे रैगिंग के लिए जो है जाना जाता है। ये शर्म की बात है। बंगाल की सरकार को तुरंत कानून पारित करके रैगिंग को प्रतिबंधित करना चाहिए, ऐसा भी उनका कहना है। तो साफ तौर पर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस लगातार जारी है और वो एक दूसरे पर निशाना साधने का एक भी मौका छोड़ते नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।